नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। कल पंजाब से खबर सामने आई थी जहां पर एक लॉ कॉलेज में एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने अपनी ही क्लासमेट का कत्ल कर दिया था। वो क्लास में पिस्टल लेकर आया था, जिसके बाद से उसने हत्या को अंजाम दिया और उसके बाद खुद ही उस पिस्टल से उसने खुद को भी गोली मारी। हालांकि उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और आरोपी लड़का हॉस्पिटल में फिलहाल एडमिट है। ये जो पूरा मामला है एक तरफा प्यार का सामने आ रहा है, क्योंकि इसमें जो लड़की है जो मारी गई है उसकी बहन ने भी कई खुलासे किए हैं। जो लड़की है उसके परिवार वालों ने कई खुलासे किए हैं, लड़के के बारे में बताया है। और सवाल सबसे बड़ा यही उठ रहा है कि एक कॉलेज के अंदर, एक लॉ कॉलेज के अंदर एक लड़का पिस्टल कैसे लेकर आ सकता है? क्या सुरक्षा पर कोई नजर रखने वाला नहीं था? वो तो सीसीटीवी फुटेज सामने आता है जिसमें इस पूरी कहानी का खुलासा होता है कि किस तरीके से वो लड़का पिस्टल क्लासरूम में लेकर आता है और उसके बाद उस लड़की की हत्या कर देता है। ये घटना कॉलेज के अंदर घटी थी, क्लासरूम के अंदर हुई थी। अब इसमें जो खुलासे हुए हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल आरोपी के पास .32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है और कुछ ही सेकंड में जो कॉलेज का माहौल था वो डर में तब्दील हो जाता है। हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आखिरी वक्त में उस क्लासरूम में नजर आते हैं। हालांकि वहां पर कोई टीचर नहीं था और उसी दौरान ये पूरी वारदात घटती है। जो लड़का है उसका नाम प्रिंस राज है, लड़की का नाम संदीप कौर है। अब इस पूरी जो वारदात है उसमें खुलासा ये हुआ है क्योंकि हर चीजों को जोड़ा जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि संदीप कौर की सगाई हो चुकी थी और इसके बाद प्रिंस राज नाराज हो चुका था, जिसके बाद हो सकता है उसने इसी वजह से पूरा कदम उठाया क्योंकि वैलेंटाइन वीक चल रहा है। जिस दिन प्रपोज डे था उसने लड़की को प्रपोज किया था और उसके अगले दिन 2 दिन की छुट्टी थी और उस दौरान उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। संदीप कौर उसे मना कर देती है। वो बताती है कि उसकी सगाई हो चुकी है और अब कुछ नहीं हो सकता। और अगला दिन सोमवार का दिन होता है जिस दिन ये लोग स्कूल पहुंचते हैं और तभी ये लड़का पिस्टल लेकर वहां क्लास में पहुंचता है और लड़की की हत्या कर देता है। छात्रा के परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी को लगातार परेशान किया जा रहा था। परिवार के अनुसार आरोपी छात्र 2 से 3 बार उनके घर भी आ चुका था। हालांकि वो हो सकता है सिर्फ इसी वजह से उस घर पर आ रहा था क्योंकि वो लड़की का जवाब जानना चाहता था, क्योंकि उसने उसको प्रपोज किया था। परिवार का कहना है कि संदीप को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था, यानी कि लड़की को काफी ज्यादा परेशान किया जा रहा था और उसे लेकर चिंता भी बढ़ रही थी। आरोपी छात्र प्रिंस राज के पिता भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच शुरू करती है। सबसे बड़ा सवाल वो पिस्टल किसकी थी, इसका भी जवाब पुलिस लगातार ढूंढ रही है। ये कोशिश की जा रही है कि दोनों छात्रों के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ था। क्या उससे पहले उनकी फोन पे कोई बातचीत हुई थी? क्या इनकी लगातार फोन पर बातचीत होती है? क्या ये सिर्फ एक तरफा प्यार का मामला है या इसमें कोई और भी चीजें शामिल हैं? मृतक संदीप कौर की बहन मनप्रीत कौर का कहना है कि आरोपी छात्र प्रिंस राज पिछले कई दिनों से संदीप के पीछे था। उसने जब प्रपोज किया था उसके बाद से ही वो पीछे था, वो लगातार परेशान कर रहा था। मनप्रीत के अनुसार शुक्रवार को प्रिंस ने संदीप को प्रपोज किया था। संदीप ने साफ मना कर दिया था। उसने कहा था कि अब उसकी सगाई हो चुकी है और अब कुछ नहीं हो सकता। तो शायद यही वजह थी जिस वजह से प्रिंस नाराज हो जाता है। इसके बाद प्रिंस पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो लगातार उसे यही बता रहा था कि वो उसे पसंद करता है और वो चाहता है कि दोनों साथ में हो। बहन ने बताया कि प्रिंस अक्सर उनके घर के आसपास चक्कर लगाता हुआ नजर आया था। उसका व्यवहार पागलपन जैसा हो गया था, यानी कि पागलपन में वो तब्दील हो चुका था। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, उसे सिर्फ संदीप कौर का जवाब चाहिए था। शुक्रवार को उसने संदीप से कहा था कि अगर तू मेरी नहीं होगी तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। हालांकि देखिए, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उस एज में आप कुछ भी डिसाइड करने जैसा नहीं रह जाते हैं क्योंकि आपके हार्मोन्स एकदम पीक पर होते हैं और उसी दौरान ये पूरा मामला घटता है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और वैलेंटाइन वीक है। प्रपोज लड़का करता है, लड़की साफ मना कर देती है, तो कहीं ना कहीं एक ईगो ट्रिगर होती है और यहाँ पर इमोशनल डिसबैलेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि उस लड़के ने इतना बड़ा फैसला उठाया कि अगर वो उसकी नहीं हो सकती तो वो उसे किसी और की भी नहीं होने देगा और उसने उसे मार डाला। इसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी रही थी और फिर सोमवार को वो लोग कॉलेज पहुंचते हैं और वहां पर संदीप को गोली मार दी जाती है। मनप्रीत ने, यानी कि उस लड़की की बहन ने बताया है कि संदीप वकील बनना चाहती थी। संदीप की मुलाकात कॉलेज में ही प्रिंस से हुई थी। एक तरफा प्यार था, लेकिन आरोपी की हरकतें अस्थिर दिमाग वाली नजर नहीं आ रही थी। यानी कि लड़की को परेशान किया जा रहा था, लड़का जवाब मांग रहा था। कॉलेज में ही दोनों की मुलाकात होती है और फिर उसके बाद ये बातें बढ़ने लगी थी। लड़का घर के बाहर भी चक्कर लगाता था। इसके अलावा मनप्रीत ने बताया कि संदीप ने प्रिंस को पहले ही बता दिया था कि 3 महीने से वो सगाई कर चुकी है और अब वो उसकी नहीं हो सकती है। परिवार की स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि पिता का साया नहीं है। पिता पहले ही उनका स्वर्गवास हो चुका है, तो इसलिए जो भी उसकी माँ ने फैसला किया है वो उसके मुताबिक अब काम करेगी।
लेकिन आरोपी माना नहीं। बहन ने यह भी कहा कि आरोपी के पिता भारतीय सेना में हैं और पिस्टल उन्हीं की बताई जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस का इस पर पुष्टि करना बाकी है। कॉलेज में पहली बार आरोपी हथियार लेकर पहुंचता है। इस घटना के बाद कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कॉलेज के अंदर एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट पिस्टल लेकर पहुंचता है। क्या कोई चेकिंग नहीं हो रही थी? क्या वहां पर कोई भी सुरक्षा को लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा था? क्या वहां पर गार्ड्स जो रखे जाते हैं वो नहीं थे? इन तमाम सवालों के जवाब कॉलेज प्रशासन को देने होंगे और लगातार परिवार वो सवाल कर रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हथियार कहां से आया, कॉलेज में सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच हर पहलू से हो रही है। कॉलेज में हुई इस वारदात की तस्वीरें अब लोगों के बीच में आ चुकी हैं। वो सीसीटीवी फुटेज लोगों के बीच में आ चुका है। वो पिस्टल के जरिए लड़की का कत्ल करना लोगों के बीच में आ चुका है। सुरक्षा, उनके बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल अब पेरेंट्स के लिए है। उन बच्चों का फ्यूचर सोचिए जो उस कॉलेज में जा रहे थे। अब इस कॉलेज को सील कर दिया गया है। इस घटना ने समाज, शिक्षा व्यवस्था और बढ़ते गन कल्चर पर भी चिंता बढ़ा दी है। पंजाब में खासकर कि गन कल्चर काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप गैंगस्टर्स का अड्डा मानिए या इस गन कल्चर को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, तो पंजाब में ये घटना आए दिन देखी जा सकती है कि किस तरीके से ये आम हो गया है कि लोगों के पास पिस्टल्स हैं और उनका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। पंजाब पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है, सभी पहलुओं को देखा जाएगा। एसएसपी का क्या कहना है वो सुनिए। उनका कहना है कि आरोपी छात्र की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जैसे ही होश आएगा उससे सवाल जवाब किए जाएंगे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये मामला पंजाब के तरन का है, जहां पर एक लॉ कॉलेज में दिन दहाड़े एक स्टूडेंट पिस्टल लेकर आता है और अपनी ही क्लासमेट को निशाना बनाता है। वही क्लासमेट जिसको उसने प्रपोज किया था, उस लड़की ने मना कर दिया क्योंकि उसकी सगाई हो चुकी है। ये बात उस लड़की को बर्दाश्त नहीं होती है और फिर ये इतना बड़ा कदम उठाया जाता है। इंतजार है लड़के के होश में आने का। होश में आएगा तो तमाम सवालों के जवाब पुलिस को भी मिल पाएंगे, हमें भी मिल पाएंगे। फिलहाल जो परिवार है उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि ये लड़का उनकी बेटी को परेशान कर रहा था, उनको मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। घर के चक्कर लगाना, प्रपोज करना, जवाब मांगना, ये तमाम चीजें लड़की के साथ की जाती है। फिलहाल वो लड़की इस दुनिया में नहीं है। परिवार की मांग है कि उन्हें न्याय मिले और लगातार इस पूरे मामले की जांच निष्पक्ष रूप से की जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।